हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके लिए आपके पर्सन आज रात क्या फील कर रहे हैं, उनके लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या हैं, हम ये देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग ये बिल्कुल ही टाइमलेस रहने वाली है, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। एंड आपकी सिचुएशन कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, थर्ड पार्टी सिनेरियो है, मैरिड है, अनमैरिड है, जो भी सिचुएशन है, आपके पर्सन आज रात आपके लिए क्या फील कर रहे हैं हम ये देखेंगे। आपको बहुत पॉजिटिव माइंड से अपने पार्टनर के बारे में सोचना है। उनकी तरफ से जो भी सिचुएशन आएगी मैं ज़रूर बताऊंगी, बट आपको अपनी तरफ से बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है। एंड यहाँ पर जो पहली बार आए मैं बता दूं, 3 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट सेक्शन थर्ड पार्टी सिनेरियो, दूसरा सेक्शन होता है आपके फैमिली में कोई इशू है तो, एंड तीसरा सेक्शन है आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। अब यहाँ पर हम जो है पहला सेक्शन जो है उनके लिए करते हैं जो जिनको पता है कि थर्ड पार्टी सिनेरियो है। जिनको नहीं पता कि थर्ड पार्टी सिनेरियो है या नहीं है, उनकी मर्जी है वो देखें या नहीं देखें, बट जिनको ये श्योरिटी है कि थर्ड पार्टी नहीं है, देन वो फिर आगे की रीडिंग को देख सकते हैं, स्किप कर सकते हैं स्टार्टिंग। ठीक है, सो मैं पहले जो है आपके सामने 2 पाइल रखूंगी और उसमें से आपको जो है चेक करना है। आपको जो है एक पाइल सेलेक्ट करनी है, और वो पाइल इसलिए सेलेक्ट करनी है क्योंकि आज मैं फिर देखने वाली हूँ किसकी इंट्यूशन काम कर रही है और किसकी इंट्यूशन काम नहीं कर रही है। ठीक है, सो इसमें से नेगेटिव कार्ड कौन सा है आपको ये बताना है। क्या दोनों ही कार्ड नेगेटिव हैं, क्या दोनों ही कार्ड पॉजिटिव हैं, या कार्ड नंबर 1 नेगेटिव है या कार्ड नंबर 1 पॉजिटिव है, क्या है यहाँ पर अब आपको बताना है। ठीक है, कल मॉर्निंग वाली रीडिंग में मैं इसका बताऊंगी आपको कि क्या आया है। पाइल 1, पाइल 2, इनमें से आपको ये बताना है कि नेगेटिव कार्ड कौन सा है। अब ये आपके ऊपर है, आपने दोनों ही कार्ड नेगेटिव बताने हैं, दोनों ही कार्ड पॉजिटिव बताने हैं। कोई एक आपको पॉजिटिव लग रहा है, कोई एक आपको नेगेटिव लग रहा है। ये चैलेंजेस अपने साथ भी लिया करो ताकि आपको अपनी इंट्यूशन के बारे में पता चले। ठीक है, चलो ओके। सो थर्ड पार्टी सिनेरियो में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। जो लोग थर्ड पार्टी में है ये सेक्शन उनके लिए है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है, लेट्स चेक। 4 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। आपके पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ स्टेप नहीं ले रहे हैं इस टाइम पे। ये थर्ड पार्टी को किसी और के साथ देख रहे हैं एंड ये इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं। दोनों तरफ से ये चीज़ हो सकती है। ये हो सकता है आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी स्टॉक कर रही है और उन्हें पता लग रहा है कि ये किसी के साथ हैं। ये हो सकता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को स्टॉक कर रहे हैं और थर्ड पार्टी किसी के साथ है। इसलिए इन्होंने अपनी प्लानिंग, जो बहुत फ्यूचर की प्लानिंग बना ली थी ना, शादी करनी है, एंगेजमेंट करनी है, इसके साथ ही सारी जिंदगी रहना है, वो सबके ऊपर ब्रेक लगा हुआ है अभी। ठीक है, बहुत ज्यादा सोच विचार हो रहा है। आपके पर्सन ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा इकोनॉमिकल साइड को ज्यादा देखते हो, मतलब पैसे को थोड़ा ज्यादा देखते हो, तो उन्हें मैं देख रही हूँ कि शायद थर्ड पार्टी इतनी ज्यादा बैकग्राउंड इतना ज्यादा खास नहीं है, जिस वजह से आपके पर्सन बहुत सोच समझ रहे हैं क्या उन्हें इस रिश्ते पे एफर्ट करने चाहिए, इस रिश्ते को इतनी इंपॉर्टेंस देनी भी चाहिए या नहीं। ओके, देखा, मैं कह रही हूँ ना, डाइसी दिमाग चल रहा है। हाँ, उन्हें ऐसा ही लग रहा है कि इस पर्सन को सेकंड चांस देना भी चाहिए या नहीं देना चाहिए। वो छुप छुप के इस पर्सन के ऊपर नजर रख रहे हैं। इसकी फाइनेंशियल, मेरे फाइनेंशियल ही नजर आ रही है ज्यादा मुझे कंडीशन, कि फाइनेंशियल कंडीशन पे नजर रखी जा रही है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन को ये पता लग रहा है कि थर्ड पार्टी का कोई एक्स है जो वापस आया है या आई है। 444 की एनर्जी मुझे नजर आई, एंड एंजल्स भी जो है कहीं ना कहीं चैनलिंग की कंफर्मेशन दे रहे हैं
कि थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई एक्स वापस आया है या आई है, जिसके बारे में आपके पार्टनर जान रहे हैं कि ये सेकंड चांस जो है थर्ड पार्टी उन्हें देने वाली है। आपके पार्टनर को नहीं, अपने पास्ट पार्टनर को, एक्स को थर्ड पार्टी एक सेकंड चांस देने वाली है, और वो छुप के इस चीज पे पूरी नजर रख रहे हैं और ऐसा शो कर रहे हैं कि उन्हें नहीं पता, उन्हें कुछ नहीं पता, वो सिर्फ और सिर्फ चुपचाप ऑब्जर्व कर रहे हैं। थर्ड पार्टी दो लोगों में, कहते हैं चालाक दिमाग वाला इंसान, कि दो लोगों को एक साथ जो है ट्रीट कर रही है, ग्रीट कर रही है, ट्रीट कर रहा है, मेरे को तो नहीं पता मेल है फीमेल है, बट यहाँ पर दो लोगों को एक साथ जगल कर रही है या कर रहा है थर्ड पार्टी, और ये आपके पर्सन को पता है, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन की अंतरात्मा जानती है कि धोखा दिया जा रहा है, साफ पता है उन्हें मुंह पे कि वो धोखा दे रही है या दे रहा है इन्हें, बट वो चुप हैं अभी, किसी चीज का वेट कर रहे हैं, किसी कितने रंगे हाथ पकड़ने का वेट कर रहे हैं कि कैसे ना कैसे करके बस प्रूव कर दें कि हाँ तुम गलत है, तुम गलत हो इस टाइम पे। एम्प्रेस, एट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, आपके पर्सन देखो कहीं घूमने फिरने की प्लानिंग कर रहे हैं खुद के साथ, समझना, खुद के साथ, खुद की एक वेलनेस के लिए, खुद की देखो इस हालत से बाहर निकलने के लिए कि वो परेशान हो चुके हैं, उन्हें चीजें पता है अंदर ही अंदर, उन्हें वो बहुत ज्यादा जो है एग्जॉशन दे रही है वो चीजें, बट इस टाइम पे आपके पर्सन अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, कहीं घूमने जाना चाह रहे हैं, कहीं थोड़ा टाइम के लिए थर्ड पार्टी से दूर होना चाह रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा फील कर रहे हैं, क्योंकि वो रिग्रेट्स फील कर रहे हैं, क्योंकि वो पास्ट के बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को, अपने पार्टनर को याद कर रहे हैं, जो जिनकी तरफ उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, अब उनकी बहुत याद आ रही है। एंड मैं ये देख रही हूँ कि शायद हो सकता है ये सेम सिटी में नहीं रहते हैं, ये सिटी से बाहर कहीं काम करते हैं, या सिटी से बाहर कहीं पर इनको कोई एजुकेशन के लिए गए हुए हैं, जहां पर ये वापसी करना चाहते हैं वहां जहां से ये थोड़े टाइम के लिए दूर हो गए थे। सी कार्ड एकदम गिरा ऐसे है, आपके एंजल्स कंफर्मेशन आपको दे रहे हैं, देखो कि जिनको ये बिल्कुल भूल चुके थे उनकी बहुत याद आ रही है, जहां पर ये जिनकी एक बार इन्होंने कदर नहीं करी उन लोगों की बहुत याद आ रही है, और वहां जाना चाह रहे हैं, उनसे मिलना चाह रहे हैं। इस टाइम पे ये अपने लिए कर रहे हैं, ये मत सोचना खुश मत हो, कूदो मत, ये सोचो वो अपने लिए कर रहे हैं अभी भी, क्योंकि वो इस चीज से बाहर आना चाहते हैं। मैं ये नहीं कह रही सिर्फ आपको छोड़ा होगा इस प्रॉब्लम में, हो सकता है इनकी फैमिली ने भी यही सब कुछ फेस किया है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। अब इन्हें याद आ रहा है कि मेरी फैमिली भी थी, मेरा पार्टनर भी था, मेरे दोस्त भी थे, और उन सब ने एक टाइम पे ऐसा माहौल देखा है, तो इस पर्सन को तो ऐसा माहौल देखना ही था ना, ठीक है। आपको पता है कर्मा कम्स बैक, पास्ट की बहुत सारी चीजों को ये याद करके इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि इन्होंने ना बहुत सारी ग्रोथ अपनी लाइफ में कर ली थी, एक अच्छे मुकाम पे ये पहुंच गए थे, और एक अच्छी अच्छा पार्टनर, एक अच्छी फैमिली, एक अच्छा करियर इनका बन रहा था, एक ट्रैक पे थे ये, और फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा ये जो है आप कह सकते हो कि सीरियस थे, बट जैसे ही थर्ड पार्टी की एंट्री हुई है ना, बहुत चीजें गड़बड़ा गई। डिसीजन बना रहे हैं आपके पार्टनर, क्या बना रहे हैं डिसीजन, हाँ जी, अपने आप को प्रायोरिटी देने का डिसीजन बना रहे हैं। आपके पार्टनर नहीं सुनने वाले अब थर्ड पार्टी की, आपके पार्टनर ने बहुत सुन ली। 6 ऑफ वॉन्ड, वो पर्सन अपने आप को अटेंशन देने के लिए तैयार है, वो पर्सन अपने लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार है, उस पर्सन को पता है कि वो क्या है, और थर्ड पार्टी सिनेरियो में वो क्या बन गया है या बन गई है। ओके सो अब उनके लिए रीडिंग देखेंगे। मैं एक्चुअली ऐसा देख पा रही हूँ कि जैसे थर्ड पार्टी वापसी अपने एक्स के पास जा रही है या जा रहा है, या फिर वापसी नहीं जा रहा है तो कहीं ना कहीं कोई और एंट्री मार चुका है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, जो लोग अनमैरिड हैं, आपके पार्टनर की फैमिली में आपके बारे में पता है या नहीं पता है, पहले तो यही देखेंगे पता है या नहीं पता है। नहीं पता भाई, आपके पार्टनर की फैमिली में आपके बारे में नहीं पता, नहीं पता अभी आपके बारे में।
जो लोग मैरिड हैं उनके पार्टनर और पार्टनर की फैमिली में क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर। ये सेक्शन सिर्फ उनके लिए है जो मैरिड हैं। अगर आपको करंट फीलिंग्स देखनी है आप रीडिंग को आगे ले जाइए, थोड़ा सा स्किप कर दीजिए। कंपैरिजन, फ्लावरिंग, आपका किसी से कंपैरिजन हो रहा है। किसी से कंपैरिजन मैं बताती हूँ कैसे। जैसे कई बार फैमिली कहती है ना, हमने तो ये किया है, तुम अभी से थक गए, हमने तो यहाँ से जाके वहां तक पानी ढोया है, तुम तो घर में तुम्हारे नल लगा हुआ है, तुम थक गए, तुमसे काम नहीं होता है, ठीक है, हमने तो जूते घिसे हैं, तुमने तो ब्रांड्स पहने हैं, तब भी तुमसे चला नहीं जा रहा है। समझ रहे हो क्या बताना चाह रही हूँ? कुछ तो समझ ही रहे हो, मुझे पता है समझ रहे हो आप सब मैं क्या बता रही हूँ। कि कंपैरिजन हो रहा है अपनी स्ट्रगल से आपके स्ट्रगल का। अरे क्या हो गया? अरे कुछ नहीं होता। कंपैरिजन हो रहा है किसी ऐसे रिश्ते से जहां पर पैसा मिलना था बट आपके साथ शादी हो गई तो पैसा नहीं मिला। क्लियर कट मैसेज। सेलिब्रेशन। अरे ये तो खुश है भाई, खुश हैं ये, क्योंकि मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कोई था इस रिश्ते में जो चाहता ही ये था, जो चाहता ही ये था कि आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम आ जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई खुश नहीं था आपको सबको इकट्ठा खुश देखकर, और किसी की तो डिमांड पूरी कर दी है यूनिवर्स ने कि वो खुश हो रहा है कि अरे बढ़िया आपके घर में। मैं देखो, मैं बड़े ही हंसी वाले ढंग से बताती हूँ ताकि आपको हर्ट ना हो, क्योंकि मैं बहुत सारे टैरोट को जानती हूँ जो बहुत लो एनर्जी में आ जाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं लो एनर्जी में आ जाऊंगी तो आपको कौन प्रोत्साहन करेगा या आपको कौन जो है मोटिवेशन देगा। तो मैं लो एनर्जी में नहीं आके बता रही हूँ, क्लियर बता रही हूँ। ऐसा सुन लो, समझ लो जैसे मेरे सामने बैठ के पर्सनल रीडिंग ले रहे हो, मैं ऐसे बात करती हूँ और ये मेरा तरीका है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि किसी ने तो अपना ये टाइम झेला है। सुनो, किसी ने ये टाइम झेला है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैमिली, जिस फैमिली में आप गए हो। अब ये इस जन्म में भी हो सकता है, ये पास्ट में भी हो सकता है कि कोई पास्ट लाइफ था कर्मा जो इनको यहाँ रिलीज करना था। इनकी फैमिली में किसी पर्सन के वजह से किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, और वो ही पर्सन अब अपना कर्मा, समझ रहे हो, यहाँ रिलीज कर रहा है, क्योंकि वो पर्सन मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे समझाऊं। किसी की लाइफ में इन्होंने कुछ गड़बड़ करी थी, ठीक है, अब वो इनकी लाइफ में गड़बड़ कर रहा है पूरी तरीके से। वो ना इन्हें फाइनेंशियली आगे बढ़ने दे रहा है, ना इनके रिलेशनशिप्स में आगे हो रहे हैं ये लोग, इनकी फैमिली आगे नहीं बढ़ पा रही है, ना इनकी हेल्थ सही चल रही है। घर में किसी की हेल्थ बहुत खराब होगी, देखना, पूछना है, पता चलेगा आपको। क्योंकि यहाँ एक कॉम्प्रोमाइज की जो एनर्जी है ये है एक स्केल की एनर्जी। ऐसे स्केल होता है ना, तराजू, जिसमें सही गलत है ना, कौन सा सही का पलड़ा भारी है गलत का पलड़ा, वो चल रहा है यहाँ पर। और वो पर्सन जो है ना कहीं खुश है इस चीज को देखकर कि इनकी लाइफ में भी वो सब हो रहा है जो इनकी वजह से उस पर्सन की लाइफ में हुआ था। अभी पता नहीं इनकी उनकी में आपको कुछ समझ में आया या नहीं समझ में आया, बट मैंने समझा दिया। हंसना मत, मैं ऐसे ही समझा सकती हूँ। लो देखो, भाई देखो, यहाँ पर ये होना था और ये हुआ है, और घर वाले परेशान भी हैं एंड पेशेंस रख रख के परेशान हो चुके हैं। एक्चुअली ना पता क्या हो रहा है, मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप लोगों के बीच में दूरियां डे बाय डे बढ़ती ही जा रही हैं, कुछ भी ठीक हो नहीं रहा है। और इसमें सिर्फ आप दुखी नहीं हो, वो घर वाले भी परेशान है। और कहीं ना कहीं मैं ये देख रही हूँ कि वो भी पेशेंस के साथ ना वेट कर रहे हैं कि चीज़ें कब ठीक होंगी। मैं कुछ लोगों को देख रही हूँ कि मन्नतें वगैरह मांगी जा रही हैं, यहाँ पर कुछ रिलीजियस प्लेस पे भी जाया जा रहा है,
एंड किसी ऐसे पर्सन से भी मिला जा रहा है जो कि थोड़ी सी इनको मोटिवेशन दे दे, थोड़े से इनको रास्ता दिखा दे कि हाँ क्या चीज़ें ठीक हो सकती हैं, कितनी हद तक ठीक हो सकती हैं। एंड यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि किसी ना किसी तरीके से प्रोफेशनल जो है एडवाइस ली जा रही है, इस कार्ड के साथ ये समझ में आ रहा है। किसी ऐसे पर्सन के मतलब किसी कई बार होते हैं, गुरु होते हैं, बड़े होते हैं, उनसे मिल रहे हैं और अंदर एक डर है कि पता नहीं कुछ होगा भी या नहीं। इस रिश्ते को बचाने के लिए, रिश्ते को सोल्यूशन पे लाने के लिए मैं ये देख रही हूँ कि शायद किसी रिलीजियस प्लेस पे गए भी हैं ये, ठीक है। और अपनी सही गलत की चीजें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी अपनी जैसे एक तरह एक होता है ना कि हम तो ऐसे ही, हमारी फैमिली में तो ऐसा ही होता है भाई, वो भी समझ रहे कि हमने ज्यादा बाउंडेशंस लगाई या हमारी फैमिली के अकॉर्डिंग हमने उसको ढालने की कोशिश करी या वो सामने वाले पर्सन ने हमें अपनी तरह ढालने की कोशिश करी। वो सब चीजें जो है यहाँ पर दिमाग में आ रही हैं अब, ठीक है। कोई रिजल्ट नहीं आ रहा आज वाली रीडिंग में, कोई ऐसा रिजल्ट नहीं है कि वो पर्सन आपकी तरफ उनकी फैमिली मतलब आपकी तरफ आ रही है या नहीं आ रही, ऐसा कुछ नहीं आया अभी। हाँ पर ये परेशान है किसी के लिए, मैं सबके लिए नहीं बता रही बट किसी एक के लिए तो मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि कुछ, मुझे ना देखो मैं क्लियर कट तो इस वीडियो में बोल नहीं सकती हूँ बट मुझे कोई, आपने 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी देखी है, ऐसे उसमें तलवारें होती हैं, ठीक है। और वो तलवारें मान लो यहां है और कोई पर्सन इस तलवारों के पीछे है, तो अगर आप सामने से देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई किसी कैद में है। तो कुछ है क्या ऐसा, किसी के पर्सन ऐसे उन बाउंड्रीज के पीछे हो। मैं आई एम रियली सॉरी, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, मुझे मतलब मेरे को लग रहा है मैं ना बोलूँ तो ज़्यादा बेटर है। ओके कैसे बोलूँ, कुछ केस वगैरह करा हो, कुछ करा हो, उसमें किसी को उस चीज से परेशान है उनकी फैमिली, ठीक है। अभी भी समझे या नहीं समझे मुझे बताना, कुछ समझे या नहीं समझे मैं क्या पूछना चाह रही हूँ। ओके आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं कलेक्टिव, अपॉर्चुनिटी बैक ऑन, ओके। ये पर्सन चाहता है चीजें ठीक करना पर एक्शन आप लो, ये आपको ऐसे बन के दिखाएगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आओ मत आओ, अपने लाइफ में आप लोग व्यस्त रहो, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, बढ़िया। और कहीं ना कहीं यही पर्सन वेट कर रहा है। टावर के साथ कार्ड आया मैजिशियन का, ये पर्सन को आप कितना मना लेना, कितना समझा लेना, इस पर्सन को आप ना चांद तारे भी तोड़ लाओगे तो ये पर्सन आपको कहेगा अरे इसकी क्या जरूरत थी, कोई जरूरत नहीं थी इसकी। कहने का मतलब कि उस पर्सन को चाहिए वो चांद तारे जो आप दे रहे हो, बट उसने शो ये करना यार इनफ, मेरे पास सब कुछ है, जरूरत नहीं थी इस चीज की। तो ये पर्सन ऐसा ही है कि पर्सन को आप कितनी बारी माफ कर दोगे ना और कितनी बारी इस पर्सन की तरफ आप इनिशिएट ले लोगे, उसको लगेगा आपको जरूरत थी, मुझे जरूरत नहीं थी, ना ना मैं बिल्कुल ठीक हूं, बढ़िया, समझे। और इस टाइम पे ये वाइस वर्सा हो सकता है, ये चीजें हो सकती हैं इस पर्सन को आपके लिए महसूस हो रही है, ठीक है, या आप महसूस कर रहे हो ऐसा। ऑब्जर्व
ऑब्जर्व क्यों है यहाँ पर? सब उल्टा सीधा, हाँ मैं बोलती सब उल्टा सीधा दिख रहा है, वही हो गया। सब सब इसको उल्टा सीधा, इसको ये इस पर्सन को जो सही है वो गलत दिख रहा है, जो गलत है वो सही दिख रहा है। इस टाइम पे आप इसको ऐसे दिख रहे हो कि बस आप ही गलत हो, आपकी वजह से हुआ ये सब कुछ। आपने जो है सही टाइम पे जो है आपने सही निर्णय, सही डिसीजंस नहीं लिए, नहीं तो आज हम साथ होते। आपकी लाइफ में और लोग थे जिन्होंने आपको इन्फ्लुएंस किया, जिनके इन्फ्लुएंस में आप आ गए, अदरवाइज चीजें तो ठीक थी, बढ़िया थी। ज्यादा डिमांडिंग आप हो गए थे इस रिश्ते में, ये पर्सन डिमांडिंग नहीं हुआ था, आप डिमांडिंग हो गए थे। एंड कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने स्टक कर रखा है, उसकी तरफ से कुछ नहीं है। मैं तो पहले बोल रही हूँ, पहले कार्ड से आ रही, उसने कुछ, उसकी वजह से कुछ नहीं हुआ है, जो हुआ है आपकी वजह से हुआ है। ये पर्सन मास्क पहन के रहता है, बहुत भोलेपन का, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि मजिशियन के गेम कार्ड के साथ ये कहीं ना कहीं माइंड गेम बहुत खेलता है इंसान। और ये पर्सन जितना मर्जी, मैं कह रही हूँ ना, आप इससे छुपा, मतलब ये पर्सन आपसे जितना मर्जी छुपा ले, आपको पता है ये पर्सन आपसे प्यार करता है, बट मुंह पे क्या बना के रखेगा कि 12 बजे हुए हैं। 7 ऑफ कप्स, हाँ हाँ, कि आपने बाउंड्री बनाई है, आपने बाउंड्री बनाई है, आपने, मैंने बोला ना कि इसने बहुत सारे चांसेस गंवाए हैं, फिर भी ये यही कहेगा कि आपने बाउंड्रीज क्रिएट करी हैं। आपको ही मान रहा है दोषी ये पर्सन, कि आपकी लाइफ में लोगों की वजह से खराब हुई है चीजें, आप दुनिया की बातें सुनते घूमते हो। ये तो फिर भी खड़ा है अभी इस रिश्ते को संभालने के लिए। ये आज भी चाहती है, आज भी चाहता है रिश्ता ठीक करना। ये आज चाहती है कि ये रिश्ते को ठीक कर ले, तो यही गार्ड कर रही है इस रिश्ते को, यही गार्ड कर रहा है इस रिश्ते को। आपके हिसाब से तो रिश्ता आपने बहुत पहले खत्म कर दिया, समझ रहे हो? लेट्स चेक मोर। ये पर्सन कभी कभी कोशिश करता है कि ये गिव अप कर दे, बट गिव अप कर नहीं पा रहा है, ठीक है। और शो क्या करेगा, शो क्या करेगा कि मैंने गिव अप कर दिया, मेरी तरफ से गिव अप हो गया, तुम्हारी वजह से समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या चाहती हो, क्या चाहते हो। ये तुम पे थोपेगा ये चीज। अवेटिंग रिजल्ट्स, पर्सन आपकी वेट कर रहा है, बट वो बात है कि ये एक्शन लेने को तैयार नहीं है। आपकी तरफ से एक्शन की वेट है इसको, क्योंकि इसने शुरू से आपको ही ब्लेम किया है हर चीज के लिए। देखो, वो रिजल्ट की वेट कर रहा है कि आप कब उसको इग्नोर करना बंद करोगे। आप उसे इग्नोर करते हो, आपकी तरफ से इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, आप छोड़ के जा रहे हो उसे, वो वेट कर रहा है आपकी। आप गए थे, आप ही वापस आओगे, समझे? पर्सन मैं देख रही हूं कि देखो, वो आपसे इसलिए दूर हुआ है कि या तो वो किसी जॉब की तैयारी कर रहा है, या फिर वो मैरिड है, या फिर वो पर्सन जो है इस टाइम पे एक ऐसी सिचुएशन में है जहां कोई कोर्ट केस सिनेरियो चल रहा है, जिस वजह से वो आपसे दूर है अभी राइट नाउ में। और वो चाहता है कि आप उसकी वेट करो। क्या आप कर सकते हो वेट? अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप इसकी वेट कर सकते हो, देन यू कैन, अदरवाइज मूव ऑन, डिटैच। अगर कुछ, मैंने पहले बोला है कि अगर कुछ लोगों का इस पर्सन से मैरिज नहीं हुई भी है, तो ये लीगली एक्शन ले सकते हैं आपसे मैरिज करने के लिए। और ये कुछ लोगों के लिए बता दूं कि अगर आपने किसी तरीके का कुछ लीगल एक्शन ले रखा है, तो ये चाहते हैं चीजें ठीक कर दो, आपकी तरफ से चीजें ठीक हो सकती हैं, एंड दे वांट दिस, वो उस रिश्ते को रखना चाह रहे हैं। दोनों ही तरफ से, आप मैरिड हो अनमैरिड हो, इस पर्सन के साथ ये पर्सन रिश्ते को बचाना चाहते हैं, बिकॉज दे वांट दिस रिलेशनशिप्स, दिस रिलेशनशिप शुड बी सक्सेसफुल, ठीक है। अब यहां पर ये पर्सन को समझ नहीं आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा, चलो पहले मैं अपनी बोलने से पहले मैं बताती हूँ। इस पर्सन को समझ नहीं आ रहा एक्शन क्या लेना है या बोलना क्या है। इसको एक सॉरी बोलना है, और वो सॉरी नहीं बोल रहा है ये पर्सन, सिर्फ एक सॉरी इसको बोलनी है, जो ये बोलेगी नहीं है, ये बोलेगा नहीं। देखो,
कुछ लोगों के लिए इसलिए भी इग्नोर कर रही है या कर रहा है क्योंकि इसके लाइफ में स्पाउस भी है, इसके लाइफ में बेबी भी है। अब आप मुझे बताना क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर, ठीक है। या ये सेम हो सकता है आपकी लाइफ में बेबी है, आपकी लाइफ में आपके स्पाउस हैं, या आपकी लाइफ में आप सिंगल पेरेंट हो, जिस वजह से वो इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं। अभी वो चाह रहे हैं न्यू बिगनिंग आपके साथ। और मैं ये भी देख रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए तो वो अपने हक के लिए, आपको घर वापस लाने के लिए या आपके साथ शादी करने के लिए वो ट्रैवल कर सकते हैं टूवर्ड्स यू। वो ट्रैवल कर सकते हैं यहाँ से कहीं और जाके मैरिज भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो दिख रहे हैं सारे आपको नेम इनिशियल्स, बोलूं? चलो, OUTXEJGSMSVREIWB। मेरे को ना अपनी नर्सरी याद आ जाती है। इसमें ABCD नहीं आया, B भी आया, C नहीं आया, A नहीं आया। अरे यार गलत बात है। ये नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग मत देखा करो रीडिंग। नेम इनिशियल्स बस एक कंफर्मेशन हो जाती है कि हाँ आपसे रिलेटेड है या नहीं है, अदरवाइज वैसे तो राशियां यहाँ पर सारी होती हैं, ठीक है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि नेम इनिशियल नहीं आया तो रीडिंग आपकी नहीं है, ऐसा नहीं होता। देखते हैं आपके पर्सन के मैसेजेस आपके लिए कलेक्टिव। एक मैसेज पहले आ रहा है, आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड। कहाँ गई वो 8 ऑफ कप्स की एनर्जी? ये रही। आप छोड़ रहे हो उस पर्सन को, वो नहीं छोड़ रहे हैं आपको। मैं बोल रही हूँ आपको, आई वंडर इफ यू आर हैप्पी विदाउट मी। वो सोचते बहुत हैं कि आप मेरे बिना खुश हो। ऐसे कैसे खुश हो आप मेरे बिना? मतलब खुश कैसे हो आप मेरे बिना? आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू, अ साइन फ्रॉम यू। आपकी तरफ से एक्शन, आपकी तरफ से अपॉलॉजी, आप इनिशिएट लो, समझे? I was in love with you. It was my fault, but I blamed you. स्टार्टिंग से ब्लेम चल रहा है, मैं बोल रही हूँ स्टार्टिंग से ब्लेम आपके ऊपर है। I wish thing could be different. हो सकता है कि कुछ लोग अलग अलग रिलीजन से हैं, या अलग अलग मैरिड हैं, या कहीं ना कहीं कोई सिंगल पेरेंट है, या कुछ और भी हो सकता है। देखो अपनी अपनी चीजें हैं यहाँ पर, मुझे नहीं पता क्या है, बट यहाँ पर कुछ चीजें हैं जो शायद फेवरेबल नहीं है आपके रिश्ते के लिए। आई हाइड बिहाइंड मटेरियल थिंग्स, आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। ये देखो मैंने कहा सब कुछ उल्टा सीधा उसको नजर आ रहा है, उसको बहुत कुछ ऑब्जर्व वो कर पा रहा है चीजें। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन। ये पर्सन दोबारा से पुराने दिन याद कर रहे हैं और करना चाहते हैं। आई कांट लिसन टू द सॉन्ग दैट रिमाइंड मी ऑफ यू। ये पर्सन सॉन्ग्स बहुत सुनते हैं भाई। ये किसके पर्सन है? रोज आता है एक सॉन्ग का तो मैसेज आ ही जाता है डेली। ये पर्सन को सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं एंड ये पर्सन सॉन्ग्स नहीं सुन पाते हैं। आप इन्हें छोड़ के जा रहे हो, ये पर्सन अपसेट है उस चीज को लेकर। ये अपसेट है कि आप नहीं समझ रहे हो, ये अपसेट है कि आपको इमोशनली सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही है, ये अपसेट है कि डिमांडिंग आप ज्यादा हो रहे हो, ये अपसेट है कि आपको टाइम ज्यादा चाहिए, इनके पास टाइम इतना नहीं है आपको देने के लिए। इतनी देरी आपसे बात नहीं कर सकते, इतनी देरी आपको नहीं दे सकते, इतना टाइम ये सिर्फ रिश्ते पे नहीं लगा सकते। ये कुछ लोगों से दूर नहीं हो सकते। अगर आपको कि कुछ लोगों से दूर होके भाई मेरे साथ रिश्ता निभाओ, वो चीजें नहीं हो सकती। तो ये अपसेट है इस चीज को लेकर कि आप ज्यादा डिमांडिंग हो रहे हो, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या है। Page of Swords, 7 of Swords, the Tower, last card, Wheel of Fortune। अरे भाई इन्हें तो क्लैरिफाई करना ही था एक बार और। फूल, ओ 1 2 3 4 चारों कार्ड मेजर अरकाना, और चारों कार्ड कह रहे हैं पर्सन जो है अचानक आएंगे। देखो अचानक ये पर्सन आएंगे आपकी तरफ, कुछ ना कुछ कर्मा झेलेंगे अपना। मैंने पहले ही बोला है कि कुछ कार्मिक चल रहा है यहाँ पर, इनके घर वालों में भी है कुछ ना कुछ ऐसा, और झेलने दो, लेट इट बी, आएंगे, ठीक है। छुप के हो सकता है कोई मैसेज, कोई कांटेक्ट आपको मिले
ऐसी नहीं कि सबको पता हो वो बात, ठीक है। और ये पर्सन स्टॉक बहुत करेंगे आपको, किसी किसी ना फेक आईडी से आपको मैसेज कांटेक्ट आने वाला है, और फेक से आएगा। ध्यान आपको देना है कि आप पहचान पाओगे या नहीं। ओके, सो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। यहाँ पर साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग कलेक्टिव। आपको अच्छी लगी है तो जरूर प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मुझे बताइएगा क्या सेक्शन या कौन सी बात आपसे रेजोनेट हुई। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। एंड प्लीज लाइक किए बिना नहीं जाइएगा, और इंस्टा या फेसबुक दोनों में से किसी पे मैं बहुत जल्द लाइव आ रही हूँ, नेक्स्ट वीक लाइव आ रही हूँ। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक और इंस्टा दोनों के लिंक को जो है फॉलो कर लो, क्योंकि पता नहीं चलता कि कौन से उस पर आ जाऊँ मैं लाइव, पर मैं नेक्स्ट वीक लाइव आ रही हूँ। और अगर आपको वो पेड रीडिंग नहीं लेनी है तो अपना फ्री क्वेश्चन आप वहाँ पूछ सकते हैं, ठीक है। सो मेरी तरफ से ये आप सबके लिए इसलिए है क्योंकि मैं बहुत टाइम से रीडिंग ले नहीं रही थी, तो मुझे था चलो अब रीडिंग लेते हैं। पर पहले मैं सोच रही हूँ कि फ्री रीडिंग जिसको दे सकती हूँ मैं वो फ्री रीडिंग दूँ, और वो हम जो है फेसबुक या इंस्टा पे करेंगे। आप दोनों को जो है फॉलो कर लो, बॉटम जो डिस्क्रिप्शन है ना वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीक मिलेंगे लाइव में, और मैं आपसे डेली मिलती हूँ यहाँ पर। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। लाइक किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है। ओम साई राम।